कुरान मजीद की कई आयात आपके कौल की तायीद में नाजिल हुई हैं और इसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ास इख्तिसास और इम्तियाज़ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगली उम्मतों में भी कुछ मुक़द्दस होते थे, यानी जिनकी ज़बान से फरिश्ते इल्हाम किया करते थे, और मेरी उम्मत के मुक़द्दस उमर इब्न ख़त्ताब, इसीलिए हज़रत उमर को मुक़द्दस भी कहा जाता है और मुकल्लम भी कहा जाता है। इल्हाम उनकी ज़बान पे जारी हो जाता है, फरिश्ते उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत है। उम्मत के चंद अफराद को ये आला इम्तियाज़ हासिल हुआ करता है, जिनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे नुमाया शख्सियत की हैसियत से नज़र आते हैं। इल्म में भी आपका मकाम इश्क में, अज़्म में, हौसले में, शुजाअत में, इस्लाम की खिदमत में बहुत अजीम मकाम के हामिल हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि 22,51,030 मुरब्बा मील पर आपने हुकूमत की है। ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर आपने हुकूमत की है। 22,51,030 मुरब्बा मील, अरब से लेकर अजम तक आपका दायरा हुकूमत वसी था। इराक़ हो, मिस्र हो, लीबिया हो, शाम हो, ईरान है, खुरासान है, मशरक़ी अनातोलिया है, जनूबी आर्मीनिया है, सजिस्तान है, अफ्रीका के कुछ इलाके हैं, ये सब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हुदूद इस्लामी में दाखिल हो चुके थे। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा फरमारवा, इतना बड़ा सुल्तान, इतना बड़ा हाकिम वक्त, मगर सादगी का ये आलम है कि अल्लाह अल्लाह, मोटा झोटा कपड़ा पहनते थे, अक्सर टाट का लिबास होता था, ऊन का कुर्ता होता था, कच्चे मकान में रहते थे, मस्जिद नबी की खुदरी चटाई पर सो जाया करते थे। ना कोई बॉडीगार्ड होता था, ना कोई दरबान होता था, ना कोई हिफाजती दस्ता होता था, कुछ नहीं, बस अल्लाह की निगरानी में रहा करते थे और इस्लाम का नफाज फरमाया करते थे। 10.5 साल हुकूमत की, 10 साल छामा और 10.5 साल हुकूमत में ऐसे नफूस छोड़े हैं कि जब भी इस कायनात की तारीख लिखी जाती है, ज़मीन की तारीख लिखी जाती है, हुकूमतों की तारीख लिखी जाती है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ज़रूर आता है। चाहे वो तारीख लिखने वाला यहूदी हो या ईसाई, आपके नाम को कोई फरामोश नहीं कर पाता। आपके अक़वाले ज़रनी, हुकूमत साजी की आपके क़वानीन रहती दुनिया तक हमेशा याद किए जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ रिवायतों के मुताबिक 91 मुसलमान, कुछ के मुताबिक 52 मुसलमान और कुछ के रिवायतों के मुताबिक 56 मुसलमान, यानी कम से कम 50 लोग हल्का बगोशी इस्लाम हो चुके थे। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 662 में इस्लाम कबूल किया है, यानी हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया है उसके 6ठे साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है। वो जो वाक़या इस्लाम लाने का दारे अरक़म में मशहूर है, उससे पहले ही इस्लाम की कोपल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में पैदा हो चुकी थी। लेकिन कभी ये आलम होता था कि इस्लाम की तरफ रग़बत होती थी, कभी अपने आबाई दिन की तरफ रुझान हो जाया करता था। अभी पूरी तरह इस्लाम उनके दिल पर हावी नहीं हुआ। वो खुद एक रिवायत बयान करते हैं और हज़रत अबू बकर ने भी रिवायत बयान की है कि वो छुप छुप कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना करते थे, हुजूर के घर के गिर्द मंडलाया करते थे, और जब देखते थे कि रात के वक्त, क्या सहर के वक्त, सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल हरम शरीफ में जा रहे हैं, तो पीछे पीछे चले जाया करते थे। अल्लाह के नबी को मालूम था कि वो छुप छुप कर कुरान सुना करते हैं। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज के लिए चले, तो ये काबा शरीफ के गलाब के पीछे छुपे हुए थे। हुजूर ने देखा तो फरमाया, उमर कब तक ताक़ुब करते रहोगे मेरा, क्या अभी इस्लाम आने का वक्त नहीं आया? हज़रत उमर कहते हैं ये बात मेरे दिल में तराजू कर गई। ऐसा दर्द भरा अंदाज था
इतना प्यार भरा लहजा था कि इस्लाम की गुंजाइश मेरे दिल में निकल आई। उसी दिन का वाकया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ लाए। रात का वक्त था, मैं छुप कर सुनने लगा और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक़ा की तिलावत फरमा रहे थे। सूरह हाक़ा 29वें पारे में पढ़ा, अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे गए और मैं मुतासिर होता चला गया। ये कैसा कलाम है, कितनी शीरीनी है, कितनी बलागत है, कितनी लताफत है, कितनी पाकीज़गी है, कितना खूबसूरत पैगाम है, अपनी बात कहने का कितना खूबसूरत उसलूब है। जैसे एक एक लफ्ज़ किश्ते दिल पर बारिश के कतरात की तरह टपकता चला जा रहा है और जज्ब होता चला जा रहा है। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इंसान का कलाम नहीं हो सकता है, फिर किसका कलाम है? तो मक्के के लोग कहते हैं कोई शायर है जो मोहम्मद से मिलकर अपनी बातों को मुकफ़्फ़ा अंदाज में पेश करता है और मोहम्मद सुना दिया करते हैं। कुफार कहते हैं ये किसी काहिन का कलाम है, मोहम्मद के कब्जे में कोई काहिन है जो ये बातें सुनाता है, मोहम्मद बयान कर देते हैं। शैतान का कब्जा है, शैतान इल्हाम करता है। ये सारी बातें मेरे नजर में गड़बड़ हो रही थी, है किसका कलाम? कहते हैं कि जब आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आयत, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, सूरह हाक़ा की 40वीं आयत। 39 आयतें पढ़ गए तो मैं अजीब कैफियत निकला था, ये किसका कलाम है, ये किसका कलाम है? इंसान का कलाम तो नहीं हो सकता। हज़रत उमर खुद बड़े बलीग थे, बड़े अच्छे खतीब थे। आपके खुतबात का मजमूआ है, किताबों में, तारीख की किताबों में, अदब की किताबों में उनके खुतबात मिलते हैं। बड़े बलीग, बड़े ज़बरदस्त मुक़र्रिर थे। तो सोचा कि मैं तो खुद मुक़र्रिर हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा खतीब हूँ, मैं खुद शायर हूँ, मैं खुद अदीब हूँ, लेकिन ये अजीब कलाम है, ये किसका कलाम है? तो जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40वीं आयत पढ़ी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये एक बरगुज़ीदा पैगाम्बर का कलाम है जो किसी के पास से आता है और उसका पैगाम सुनाता है। तो फिर मैं सोचने लगा कि ये बरगुज़ीदा पैगाम्बर कौन है और कहां से आ रहा है। फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि लोग कहते हैं कि ये शायर का कलाम है। तो फिर मोहम्मद पढ़ा, वमा हुआ बिक़ौलि शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, उसकी नफी हो गई। सोचा कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे दिल में जो बातें आ रही हैं, मोहम्मद उसकी नफी क्यों कर देते हैं? मैंने बयान भी नहीं किया, मेरे दिल में ख्याल आया कि शायर का कलाम है। मोहम्मद ने फौरन फरमा दिया, वमा हुआ बिक़ौलि शायर। फिर ज़हन में आया कि लोग कहते हैं ये काहिन का कलाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते हैं, वला बिक़ौलि काहिन, ये किसी काहिन का भी कौल नहीं है। अब किसका कलाम है? क़लीलन मा तज़क्करून, तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। कुछ तो नसीहत तुम्हें मिल रही है, दिल में कुछ तो ख्याल पैदा हो रहा है कि ये इंसान का कलाम नहीं, अब किसका है? तो थोड़ी सी अभी नसीहत हासिल की है, नसीहत के लिए पूरे दिल को अभी खोला नहीं है तुमने। कहा कि अजीब अजीब मेरे दिल में कैफियत पैदा हो रही थी कि मैं जो सोच रहा हूँ उसका जवाब देते जा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तो गिलाफ़े काबा में छुपा हुआ हूँ और मोहम्मद तिलावत कर रहे हैं कुरान को और मेरी एक एक बात का जवाब मिलता जा रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के बारे में सोचने लगा, ये शायर का कलाम नहीं है, ये काहिन का कलाम नहीं है। कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जारी होने वाला कलाम कि तुम लोग कम नसीहत हासिल करते हो, तो इसकी हकीकत क्या है? कहा कि मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह के नबी ने ये तिलावत फरमाई, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये कलाम उसकी जानिब से नाज़िल हुआ है, जुस्ता जो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलम का परवरदिगार है। सवाल का जवाब मिल गया, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये जुस्ता थोड़ा थोड़ा नाज़िल होने वाला कलाम। दिल ने कहा कि बात तो दुरुस्त से मालूम होती है। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, वलौ तक़व्वल अलैना बादल अक़ाबिल लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन,
सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन व इन्नहु लतज़किरतुन लिलमुत्तक़ीन। और आखिर तक अल्लाह के नबी तिलावत करते चले गए और मेरे दिल में कुरान की अज़मत जमती चली गई। तो पहला असर जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर पड़ा है वो बार बार कुरान पढ़ने की वजह से इस्लाम की तरफ मैलान हुआ। फिर वो वाक़या हुआ कि भाई के घर गए तो सूरह ताहा पढ़ना और सुनना पड़ा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। और फिर वो दिल मायल हुआ कि अल्लाह के नबी सब के कदमों पर आकर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर के बाद इस्लाम को बड़ा फ़रोग़ और ग़लबा नसीब हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। आपका अरसा खिलाफत बहुत मुख्तसर सा है, सिर्फ 2.5 साल। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खलीफा हज़रत उमर को नामज़द किया और तमाम सहाबा ने उसके बसित्ते दिल कबूल भी फरमा लिया कि हाँ उमर इसके अहल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए तो अब खिलाफत का काम इतना वसी हो गया कि कारोबार करना मुश्किल। पहले कारोबार करते थे, रोजी रोटी का इंतज़ाम होता था, जो कुछ उनके पास पूंजी थी कुछ दिन तो खाते रहे। अब उसके बाद ये हुआ कि घर में खाने को कुछ नहीं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ बड़े सहाबा, चुनिंदा सहाबा, मुंतखब सहाबा को इकट्ठा किया और कहा कि हज़रात अब तो ये हुकूमत का बारे आदमी मेरे सर पर आप लोगों ने रख दिया है, मैं कारोबार कर नहीं सकता, जो कुछ मेरे पास था सब खा पी गए, अब मेरे माश का इंतजाम क्या होगा। हज़रत अली ने फरमाया कि आपको बैतुल माल से दिया जाएगा, सुबह और शाम की खुराक के लिए जितना काफ़ी होता था उसको बैतुल माल से आपके लिए दिया जाएगा, इंतजाम किया जाएगा। हज़रत उमर ने कबूल कर लिया। दोपहर का नहीं, सिर्फ सुबह और शाम का। सोचिए एक शख्स है जो इतने तवील दुनिया के रकबे पर हुकूमत कर रहा है, 22.5 लाख मुरब्बा मील, और ग़िज़ा क्या है, सुबह के वक्त का खाना और शाम के वक्त का खाना। अक्सर उनके कपड़े पर पैबंद हुआ करते थे। इतनी सादगी के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िंदगी गुजारी। एक बार एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, खिलाफत का ज़माना ठहर गया। कहा कि मुझे वो दिन याद है कि जहां मैं खत्ताब यानी अपने वालिद को ऊँट चराया करता था। ऊन का कंबल जैसा लिबास मेरे बदन पर होता था, पसीना बहता था, उसी में सूख जाया करता था, यहाँ से बदबू आया करती थी और मेरा बाप मुझे पीटा करता था। अय उमर, आज इस्लाम की नेमत की वजह से तो जमीन के इतने वसी रकबे पर हुक्मरान बना हुआ है, खबरदार तेरे अंदर गुरूर पैदा न होने पाए। जो कुछ है इसी इस्लाम की देन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जुमला सुनहरे हरफों से लिखे जाने के लायक है। जब हज़रत उमर शाम गए, मस्जिद अक़सा के तरफ के तमाम रग़बे इस्लामी फतूहात में शामिल हो गए और वहाँ के लोगों ने यह शर्त रखी कि जब उमर आएंगे तो सुलहनामा लिखा जाएगा। हज़रत उमर गए। उस हुदूद से पहले ही इस्लामी लश्कर के कमांडर इन चीफ ने आपका इस्तकबाल किया। बड़ा खूबसूरत कीमती घोड़ा लेकर आए थे, बारीक लिबास लेकर आए थे। कहा कि हज़रत इसे पहन लीजिए। हज़रत ने फरमाया कि नहीं, मैं जो लिबास मक्के में पहनता था, मदीने में पहनता, रसूलुल्लाह के ज़माने में पहनता था, अपने साथी अबू बकर के ज़माने में पहनता था, वही लिबास पहन कर आऊँगा जो मदीने से पहनकर मैं चला। हाँ तुम बड़े शौक से कहते तो मैं घोड़े पर सवार हो जाता हूँ, लेकिन सवार हुए तो वो शौक़ी दिखलाने लगा तो उतर गए। कहा कि अल्लाह ताला को ये चाल पसंद थी। फिर एक जुमला कहा कि ऐ लोगों सुन लो, हमारी जो इज्जतें हैं, जो अजमतें हैं, जो बुलंदियां हैं, नेक नामी है, शोहरत है और दुनिया में जिससे काम और रसूख हासिल है, वो कीमती लिबास की वजह से नहीं है, अच्छे घोड़ों की वजह से नहीं है, आसाइश के सामान की वजह से नहीं है, बल्कि इस्लाम की वजह से है, कुरान की वजह से है। जब तक मुसलमान इस्लाम और कुरान से करीब रहेंगे, दुनिया की कोई कौम उन्हें झुका नहीं सकती। एक जुमला ऐसा था कि अबदुल आबाद के लिए, क़यामत तक के लिए
बेहतरीन नमूना है मुसलमानों का। कुरान और इस्लाम से जब तक जुड़े रहेंगे मुसलमानों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह में अक़बाल का एक शेर है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। वो कौन? हमारे असलाफ, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम, हमारे इस्लामी सलातीन वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। वो मुसलमान थे, यकीनन मुसलमान थे, इस्लाम की चलती फिरती तस्वीर थे। कुरान में जो कुछ बयान किया गया उसकी मुजस्सम तफसीर थी। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हर तरफ इज्जत का ताज उन्हें पेश किया जा रहा था, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान को छोड़ दिया तुमने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर कहेंगे, या अल्लाह मेरी कौम ने मुझे और कुरान को छोड़ दिया, कुरान को पसे पुश डाल के महजूर कर रखा है। तो हम उन लोगों में ना हो जाए कि अल्लाह के नबी क़यामत के दिन शिकवा करेंगे, या अल्लाह इन लोगों ने कुरान को छोड़ा। तर्क कुरान नहीं होना चाहिए, तमस्सुक बिल कुरान होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल वदा के मौके पर वसीयत के तौर पर जो अल्फाज अपनी उम्मत को हवाले किए थे वो क्या थे? ऐ लोगों, मैं इंसान हूँ, बशर हूँ, जल्द ही दुनिया से जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए दो बावज़्न चीजें छोड़े जा रहा हूँ। इनको पकड़े रहोगे सख्ती के साथ और मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो गुमराह ना होगे। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, कभी गुमराह नहीं होगे। ये कुरान है और अहले बैत है। कुरान को मजबूती के साथ थामे रहना, उसको पढ़ना, उसकी तालीमात पे अमल करना, उसके अहकाम को अपने लिए हिफ्ज़ जां बनाना, ये हर मुसलमान की कामयाबी के लिए लाज़मी और ज़रूरी है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला ये था कि हर मामले में कुरान मजीद को पेशनहाद बनाया करते थे। रसूलुल्लाह से आपकी मोहब्बत हद दर्जा थी, हद दर्जा। इश्क, मोहब्बत, अज़्म, जानिसारी, फिदाकारी, इसार की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो जो नुमाया तरीन अस्माए गिरामी सरे फेरिस्त होगा, उनमें एक नाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी। किन किन मौक़े पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का मुज़ाहरा फरमाया, वो बहुत तवील तारीख़ है। हुजूर की निस्बतों का एहतराम करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, एक बात मैं बतला दूं कि आज जो सन हिजरी लिखा जाता है 1445, तो ये सन हिजरी का इजरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आ गया। बाकायदा दफ्तर में सारे वाक़ियात हज़रत उमर के ज़माने में लिखे जाने लगे। ख़त किताबत होता था तो ज़रूरत पेश आई कि कोई तारीख़ लिखी जाए। हुजूर के ज़माने के पहले आमुल फील लिखा जाता था। जो फील का वाक़या हुआ था, अबरहा वाला वाक़या, तो उसको बुनियाद बनाते थे अरब के लोग। लिखते थे कि आमुल फील के छठे सन में इनकी विलादत हुई, आमुल फील के 8वें सन में ये पैदा हुए, ये पैदा हुए, ये पैदा हुए, इस तरह लिखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई, जब आपने ऐलान फरमाया कि मैं वो हूँ कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, तो मुसलमान साले बेइज्जत को अपने लिए सख्त करार देने लगे। इस्लाम के रक़बे को वुसअत अता हुई। तो अब मरहला ये आया कि ख़त किताबत के लिए कौन सा सन लिखा जाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम ने मशवरा दिया कि हिजरत इस्लामी तारीख़ का संगमील है, यहीं से फुतूहात इस्लामी के दरवाजे खुले, लिहाजा इसी को पेशनहाद बनाया जाए। हज़रत उमर ने इसे कबूल फरमाया। और हिजरत जिस साल अल्लाह के नबी सब ने हिजरत फरमाई थी मक्के से मदीने, उसी को बुनियाद बनाया गया। तब जब सन हिजरी लिखा जाता है ना हुजूर की विलादत से ना हुजूर की बेइज्जत से, बल्कि इसे मुराद ये होता है कि अल्लाह के नबी ने जिस साल हिजरत की थी वहाँ से आगाज़ होता है। आज सन 1445 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिजरत रसूल को 1445 साल हो गए। इसका आगाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने मुबारक में हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाज़ाब्ता नमाज तरावी का आगाज़ फरमाया। पहले मुसलमान अलग अलग पढ़ा करते तरावी, जिसका जी चाहे तरावी पलटा था, अलग अलग पलटा था। रसूल के ज़माने में भी यही तरीक़ा था, हज़रत उमर के ज़माने में भी, हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी यही तरीक़ा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक इमाम के पीछे लोगों को तरावी के लिए इकट्ठा फरमाया। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत अहम कारनामा है। इसी तरह जब मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई
और मस्जिद नबवी शरीफ नाकाफ़ी होने लगी तो आपने मस्जिद नबवी शरीफ के हुदूद में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाया, बड़ी तोसी की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये भी बहुत बड़ा कारनामा है। और अभी मैं ये कह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों का भी बड़ा लिहाज किया करते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सन 16 हिजरी में हिजाज में बहुत बड़ा कहत पड़ा, बारिश हुई नहीं, कतरे कतरे के लिए लोग तरस गए। जितने पेड़ थे, पौधे थे, फसलें थी, सब सूख गई, हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग हज़रत उमर के पास आए। हज़रत उमर दुआ इस्तिस्का का इस्तेमाल फरमाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, इस्तिस्का की दुआ। तो आप भी नमाज़ इस्तिस्का दुआ इस्तिस्का का इस्तेमाल फरमाइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले, अपने साथ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लिया, जो उनके चचा थे, और इस शान से चले कि काशाने खिलाफत से बरामद होते हैं तो आपके कांधे पर रसूलुल्लाह की चादर थी। हुजूर की चादर मुबारक रिदाए अक़दस अपने कांधे पर रखते हैं और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थाम कर चलते हैं। जब बत्ती से बाहर आए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह जब तेरे नबी हमारे सामने थे तो हम उनके तवस्सुल और वसीले से उनका सदका देकर तेरी बारगाह में इस्तिस्का किया करते थे और पानी की दुआ किया करते थे, बारिश की दुआ करते थे। या अल्लाह ये तेरे चचा, तेरे नबी का चचा, तेरे नबी का चचा अब्बास है, हम इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। रावी कहते हैं कि अभी दुआ से फारिग नहीं हुए थे कि इधर से बादल आया, इधर से बादल आया, इधर से बादल आया, इधर से बादल आया, मूसलाधार बारिश होने लगी। और हम लोग जब अपने घरों को वापस आए तो बारिश के कतरात में भीगते हुए आए थे और कई दिनों तक बारिश की छड़ी लगी। किस कदर एहतमाम करते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबी की निस्बतों का एहतमाम, कि चले हैं दुआ करने के लिए तो नबी की चादर अपने कांधे पर रख ली है, नबी के चचा का हाथ थाम लिया, वसीले दुआ की, या अल्लाह ये तेरे नबी के चचा हैं, इनके वसीले से तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं। हज़रत उमर के ज़माने में फतूहात का एक तवील सिलसिला हमें मिलता है। दमिश्क है, बसरा है, ईला है, हिम्स है, बालबक है, उर्दुन है, तबरिया है, अहवाज है, मदायन है, तकरीत है, कंसरीन है, सरूज है, हलब है, अंताकिया है, तरकीसा है, नैशापुर है, हलवान है, हर्रान है, नसीबैन है, अर्रुहा है, शमियात है, जज़ीरतुल अरब है, मौसिल है, कैसारिया है, मिस्र है, अस्कंदरिया है, तुस्तुर है, नहावंद है, अज़रबैजान है, दैनूर है, सब्जान है, हमदान है, त्राबलुस है, रे है, अस्कर है, कौस है, किरबान है, सजिस्तान है, मुकरान है, बिलादुल जबल है, असबहान है। ये सब इस्लामी हुदूद में दाखिल हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। अल्लाह ने जैसे फतूहात के दरवाजे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकत से खोल दिए। ये उस वक्त हुआ जबकि मुसलमानों का अंदर शजाअत था, बातिल को खत्म करने का जज्बा था। अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, वही वो खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और बरहक दीन के साथ भेजा। मकसद क्या है? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ताकि जिनसे दीन पर उन्हें गालिब कर दे। दीन हक यानी दीन इस्लाम जिनसे दीन पर गालिब हो जाए। रसूलुल्लाह की आमद और बेसत का मकसद यही था और इसी मकसद को मुसलमानों ने अपने लिए पेशनहार बनाया। हज़रत अबू बकर का ज़माना आया, उन्होंने भी यही मकसद अपने सामने रखा। हज़रत उमर का ज़माना आया, यही मकसद उन्होंने सामने रखा। और जब तक मुसलमान सलातीन ने इस मकसद को अपने सामने रखा कि अल्लाह के दीन को तमाम अदियाने बातिला पे गालिब करना है, पूरी दुनिया पर गालिब रहे। जब मुसलमान हुक्मरानों पर दुनियादारी गालिब आ गई, अल्लाह के बजाय गैरुल्लाह की मसनूदी चाहने लगे, जब सिर्फ हुक्मरानी उनका मकसद बन गया, खिलाफत से सरफ़े नज़र फरमा दिया। अल्लाह अपने दीन को गालिब इसलिए करना चाहता था ताकि अल्लाह ताला का दीन हर तरफ गालिब हो जाए और अल्लाह का बनाया हुआ कानून हर तरफ नाफिज हो जाए। इसी का नाम है खिलाफत।
लेकिन जब खिलाफत मुल्कियत में तब्दील हो गई और फिर अल्लाह के बजाय बंदगाने खुदा की तरफ तवज्जो होने लगी, मकसद अल्लाह की रजा नहीं रहेगी बल्कि दुनियावी सामान हो गया, तब अल्लाह ताला ने शिकस्त से इन्हें दो चार किया। आज 1400 साल के बाद हमारे सामने वही मंजरनामा नजर आ रहा है। 57 इस्लामी ममालिक, मगर हर जगह पसपाई इनका मुकद्दर हो चुकी है। और कोई मुल्क अगर इस्लाम के इहया के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम के एला के लिए और इस्लाम के निफाज के लिए आवाज उठाता है तो कोई दूसरा उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं आता। आफरी है ममलकत इस्लामिया ईरान के लिए कि उन्होंने बातिल ताकतों की फरावानी का कुछ भी खौफ किए बगैर अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लामी ममलकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पास से टकराने का हौसला दिखलाया। उनके जो इत्तेक़ादी नज़रियात थे वो अपनी जगह, इत्तेक़ादी नज़रियात थे वो अपनी जगह, हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद बात से टकराने का जो अज़्म ईरान ने दिखला दिया है, तमाम इस्लामी ममालिक के लिए एक सबक है। उनके इख्तिलाफ़ की नौइयत ये देखिए, बहुत इख्तिलाफ़ात की किस्म होते हैं। कभी ये होता है इत्तेक़ादी इख्तिलाफ़ है, दीनी इख्तिलाफ़ है वो अपनी जगह है, मजहबी इख्तिलाफ़ वो अपनी जगह है, फ़िक़ही इख्तिलाफ़ वो अपनी जगह है, मसलकी इख्तिलाफ़ अपनी जगह। जो काफिरीन और मुश्रिकीन हैं उनसे हमारा दीनी इख्तिलाफ़ है, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मजूसी है, चाहे मुल्हिद हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुश्रिक हो, चाहे बुतपरस्त हो, उनका हमारा इख्तिलाफ़ ये दीनी इख्तिलाफ़ है। लेकिन जो कलमा गो हैं, जो अहले क़िबला हैं, उनका इख्तिलाफ़ हमारा दीनी इख्तिलाफ़ नहीं है, उनका इख्तिलाफ़ हमारा फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है या मसलकी और नज़रियात के इख्तिलाफ़ है। तो जब कोई शख्स हमारे दीन पर हमला करेगा, हमारे शायर इस्लाम पर हमला करेगा, हमारे उसूल इस्लामी पर हमला करेगा, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी कलमा गो पूरी दुनिया में हैं, अपनी और अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादें मरसूस बन जाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आज के हालात हमें इसी बात की दावत दे रहे हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और मुत्तफ़िक़ हो जाना चाहिए। जो इख्तिलाफ़ात है वो बात की चीज़ें हैं, हमारे नज़रियात के इख्तिलाफ़ात बात की चीज़ें हैं। बस एक मिसाल से यूँ समझ लीजिए, दो भाई हैं, देहात में रहने वाले हैं, आम के दरख्त हैं। एक भाई अपने काम में लगा रहता है, दूसरा भाई है वो शजरकारी में लगा रहता है। ज़मीन दोनों भाइयों की, आम के दरख्त दोनों भाइयों के, मगर एक भाई है कि रात को जागता है बाग में जाके, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, चोरी करने से बचाता है। दूसरा भाई घर में सोया रहता है, वो जागा करता है। अब जब बंटवारे की बात आई तो खिलाफ हो गया। ये कहता है कि बराबर बराबर होगा, जो घर में रहने वाला भी कहीं बराबर तकसीम होगा। दूसरा भाई कहता है मैंने मेहनत ज़्यादा की, मुझे मिलना। इख्तिलाफ तो है ना, झगड़ा भी होता है आपस में। लेकिन देखा कि कुछ लोग हैं जो हमारे पेड़ को जड़ से काटना चाहते हैं, तो अब दोनों भाई मिल जाएंगे। हम पहले अपने पेड़ को बचाएंगे और तकसीम का मरहला बाद में रहेगा। आज मामला देखिए यही है, इस्लाम के शजरे तूबा को जड़ से काटने की कोशिशें हो रही हैं। हम सारे इख्तिलाफात को भूल जाएंगे, इस्लाम को बचाने की कोशिश करेंगे, मस्जिद अक़सा को बचाने की कोशिश करेंगे, हरम मोहतरम को बचाने की कोशिश करेंगे, कलमा हक को बचाने की कोशिश करेंगे, कुरान को बचाने की कोशिश करेंगे। जो जज्बा दिखलाया है ईरान ने वो काबिल मुबारकबाद है। दीगर ममालिक को उससे सबक लेना चाहिए। एक चीज़ और मैं बतला दूं, जो मुसलमानों की दिलादारी की पूरी कोशिश करते हैं अपनी खबरों के जरिए। हिंदुस्तान का ये आलम है कि गोडी मीडिया सब जानते हैं, सही खबरें नहीं आती, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सेकुलर बनते हैं और उनका मकसद ये होता है दुनियावी मफाद। मुसलमान के हक की ज़रूरत से ज़्यादा बातें करते हैं, मुसलमानों को बहुत खुश करना चाहते हैं ताकि मुसलमान इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारी आमदनी का जरिया बनता रहे। बहुत से चैनल ऐसे हैं, यूट्यूब चैनल, जो इस तरह की खबरें सामने ला रहे हैं कि जैसे पूरा इसराइल तबाह बर्बाद हो गया। 5 दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, सुना पूरा इसराइल तबाह बर्बाद हो गया, ईरान गालिब आ गया। नहीं, इससे भी बचिएगा, बहुत ज़्यादा खुशफहमी की ज़रूरत नहीं है। हकीकत ये है कि बड़ा जुल्म हो रहा है ईरान पर।
इसराइल बहुत बर्बाद कर रहा है ईरान को। हकीकत की आंखें खोलिए, सच्चाई की फिजा में जीना सीखिए। नुकसान हो रहा है इसराइल का मगर बहुत कम, ईरान का नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। इसलिए कि इसराइल जो हमला कर रहा है वो अपने जेट तैयारों के जरिए ईरान में घुसकर हमला कर रहा है, बम गिरा रहा है, और ईरान अपने मिसाइलों को भेजकर हमला कर रहा है। इसलिए दोनों की जो बर्बादी की दास्तान है वो बिल्कुल अलग अलग है। ईरान बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा है, इसराइल का उतना नुकसान नहीं हो रहा है। दुआ करना चाहिए मुसलमानों के लिए, खास तौर से आज ईरान के लिए, कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो शुजाअत और बहादुरी और बातिल से टकराने और लड़ने का जो जज्बा पैदा किया है उसे कामयाबी से हमकिनार फरमाए। और बहुत सी बातें जो आज सोशल मीडिया में बड़ी तेजी, अरे वो तो शिया है, उनका अकीदा ये है, सारी बातें भूल जाइए, इस वक्त बाद में हम निपट लेंगे। हाँ, अहले सुन्नत से और शियों से बहुत इख्तिलाफ अकीदे का है, लेकिन वो सब बात की बातें। आज जो मरहला सामने उसको देखा जाए, अमेरिका खड़ा है, उसकी शाह पर इसराइल खत्म करना चाहता है ईरान को। ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है मुसलमानों, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह कभी न करे इसराइल ईरान पर गालिब आ गया तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं बचेगा, फिर कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा। मस्जिद अक्सा पूरी तरह उनके कब्जे में आ जाएगी, शहीद कर दिया जाएगा और वहाँ हैकल सुलेमानी की नए सिरे से तामीर की जाएगी। ये इसराइलियों का माबद बनेगा। वो दज्जाल क़यामत के मुंतज़िर है, जैसे हमारे यहाँ है कि दज्जाल आएगा क़यामत के करीब, तो उनके यहाँ भी है, और उसको वो मसीहा तस्वीर करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा है। दज्जाल की आमद की तैयारियों में ये लगे हुए हैं, और वो कहते हैं कि ग्रेट इसराइल बनेगा, यहूदियों की हुकूमत बन जाएगी, और उसका ख्वाब देख रहे हैं, पूरे जज़ीरतुल अरब पे कब्जा करना चाहते हैं। ईरान क्या है? एक सच्चे सिकंदरी है, एक सच्चे सिकंदरी है। अगर खुदा न खास्ता ये दीवार टूट गई तो पूरे हिजाज पे इसराइलियों का कब्जा हो जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि अगर हिजाज को बचाना है, जज़ीरतुल अरब को बचाना है, मस्जिद अक्सा को बचाना है, तो आपको हिमायत करना पड़ेगा ईरान की। हम यहाँ से कोई हिमायत नहीं कर सकते, तो अपनी दुआ में तैयार कर सकते हैं। अरे चलिए, अब बहुत बज़न है ईरान से, मत दुआ कीजिए उसकी कामयाबी की, मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं है। मैं ये कहता हूं कि कम से कम इसराइल और अमेरिका की नाकामी के लिए तो आप दुआ कर सकते हैं। आप ईरान का नाम लेना पसंद नहीं करते, मत कीजिए। बहुत से लोग हैं, नहीं हम उनके लिए नहीं, मत कीजिए आप दुआ। आप ये तो दुआ कीजिए कि इसराइल और अमेरिका को अल्लाह ताला नाबूद फरमा दे और उनके इरादे को और अज़ाब को नाकाम बना दे, तो दुआ कर सकते हैं। इस चीज में सुन्नियत कहाँ हायल हो रही है? हकीकत की जिंदगी जीना सीखिए, बहुत से खिलाफात को मिटाइए, और जो ये मनाजरा की रट लगाए हैं ना, वो कोड़े बरसेंगे कि कहीं जाए पनाह नहीं मिलने वाली है। कब मसला के हिसाब से आप लोग निकलेंगे? कब दीन के हुदूद में आप दाखिल हो जाएंगे? कभी मुनाजिरे से उम्मत का भला हुआ है कि जाहिल लोग हैं, ये कौम के दर्द से नाश्ता लोग हैं, हकीकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, जो मुनाजरा की रट लगाए रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल गुजारे हैं मक्के और मदीने में, क्या कभी मुनाजरा किया उन्होंने? हुआ क्या है? अपनी बात को दलाल के साथ पेश कर देना, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। वमा अलैका इल्लल बलाग, ए नबी आपके जिम्मे तबलीग है, बात कह देना है। इसीलिए मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं तो आखिर में क्या कहते हैं? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम है वज़ाहत के साथ अपनी बात को पहुंचा देना। अल्लाह ताला फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दारोगा नहीं कि जबरदस्ती। इस्लामी नजरिया क्या है? हम अपनी बात को खूबसूरत अंदाज में पेश कर देंगे। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अपने रब की तरफ बुलाओ। हुदूद से क्या? उदउ इला सबील रब्बी, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन मौइज़त के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अगर मुजालिद की ज़रूरत भी पेश आ जाए तो उस तरीके से मुजादला करो तो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन इस्लामी तरीका इख्तियार करो। अपनी बात को दलाइल के सामने पेश करो, जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर ला इक्राह दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, दीन में जबर नहीं है।
हिदायत गुमराही से बिल्कुल अलग होकर वादे हो चुकी है। हिदायत क्या है ये भी मालूम है, गुमराही क्या है ये भी मालूम है। आपका काम है, हमारा काम है, उलमा का काम है, मुक़र्रिरीन का काम है, मुफ्तियों का काम है अपनी बात को दलाल के साथ पेश कर देना। अगर मुसलमान नहीं सुधरे खातों से इंडिया और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब होते हैं। ये चंद ईंट की बनी हुई कुएं में रहने वाले लोग इससे बाहर निकलें, आलमी हालात का जायजा लें। तुम्हारे हरम मोहतरम को शहीद करने की कोशिश हो रही है, तुम्हारे कुरान को मिटाने की कोशिश हो रही है, तुम्हारे शायर को नाबूद करने की कोशिश हो रही है, तुम्हारे इस्लाम पर कत्ल लगाने की कोशिश हो रही है, तुम्हारे वजूद को और तुम्हारी मिल्लियत को खत्म और पारा पारा करने की कोशिश हो रही है। और तुम अभी मनादरा इसी चक्कर में फंसे हुए। इन भूल भुलैयों से निकलो। इस्लाम एक आफाकी मजहब है, उसकी आफाकी फिजाओं में परवास करना सीखो और अपनी दुआओं में अहले हक को याद कीजिए। जो अहले हक हैं, जो इस्लाम का परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो बातिल कुव्वतों का जवाब दे रहे हैं, उनकी तायद के लिए आगे बढ़िए और अपनी दुआओं में याद कीजिए। बहुत बहरानी ज़माना है, बहुत नाजुक ज़माना है। बस रोशनी की एक किरण एक अरसे के बाद नमूदार हुई है कि अरब ममालिक भी और इस्लामी ममालिक भी मुत्तहिद होने की कोशिश करने लगे। कहते हैं कि शर से खैर का पहलू निकलता है, तकलीफ़ों के बाद आसानियों का सूरज तुलू होता है। इतनी तकालीफ साल से हम जो सह रहे हैं कि सब बिखरे हैं, शिरादा मुंतशिर है अरब ममालिक का। हो सकता है इस इसराइल ईरान जंग की वजह से वो मुत्तहिद हो जाए। खुदा करे वो दिन जल्द से जल्द आया है और उम्मत एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म में से अपने वजूद की बका के लिए कोशिश करने लगे और शायरी इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करने लगे। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी नहज के मुताबिक सोचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मिल्लत इस्लामिया के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ पैदा फरमा दे और हम सबको खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्लाम को ग़लबा अता फ़रमाए, बातिल क़ुव्वतों को शिकस्त फ़ास अता फ़रमाए। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।